दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। 17 दिसंबर 1903 का दिन था जब राइट ब्रदरान ने अपनी पहली तारीखी उड़ान भरी। उस वक्त का इंसान सोच भी नहीं सकता था कि जल्द ही इंसान परिंदों की तरह फजाओं में उड़ने लगेगा और सैकड़ों मील का सफ़र दिनों के बजाय घंटों में तय होगा। फिर 1914 में मुसाफिर बरदार तैयारे की इजाद के बाद एक दो के बजाय सैकड़ों लोग एक ही वक्त में इकट्ठे फजाओं में सफ़र करने लगे। चंद ही अशरों में हवाबाजी की सनत ने हैरान कुन तरक्की की और इस शोबे ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस इनकलाबी ईजाद ने जहां लोगों के लिए सहूलियात पैदा की, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी हुई और बड़े बड़े जहाज़ तैयार होने लगे। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने हवाई जहाज़ ना देखा हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये जहाज़ जब पुराने होकर नाकारा हो जाते हैं या इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती तो इन्हें कहाँ रखा जाता है? क्या ये ख़राब हो जाने वाले जहाज़ एयरपोर्ट्स पर ही खड़े रहते हैं या इन्हें ज़ाया कर दिया जाता है? इस वीडियो में आप यही सब जान पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक तैयारा ना तो अपनी जिसामत के लिहाज से ऐसा होता है कि इसे नाकारा होने पर एयरपोर्ट के किसी कोने में खड़ा कर दिया जाए, और ना ही इनको महफूज रखने के लिए हर जगह की आबो हवा मुनासिब होती है। इसके अलावा तैयारों को एयरपोर्ट्स पर पार्क करने की भारी फीस भी अदा करना होती है। जहाज़ के इंजन और दूसरी मशीनरी को महफूज रखने के लिए एक बड़ी जगह और साजगार आबो हवा की ज़रूरत होती है। ऐसी जगहें जहां रिटायर्ड या अपनी सर्विस पूरी कर लेने वाले जहाज़ों को महफूज किया जाता है, इन्हें एयरप्लेन बोनयार्ड या जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बोनयार्ड्स न सिर्फ नाकारा जहाज़ों की आखिरी आरामगाह होते हैं, बल्कि इन्हीं कब्रिस्तानों में बाज़ जहाज़ों को दोबारा फ़ज़ाओं में उड़ने के काबिल भी बनाया जाता है। लंबे अरसे तक अगर किसी जहाज़ को पार्क करना हो ताकि मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर यह तैयारा दोबारा उड़ान भर सके, तो ऐसे तैयारे भी बजाय आम एयरपोर्ट्स के बोनयार्ड्स ही में पार्क किए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के कई ममालिक में ये बोनयार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बोनयार्ड अमेरिका में वाक़या है। इस बोनयार्ड को एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ग्रुप यानी AMARG भी कहा जाता है। ये बोनयार्ड 2600 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। इसमें तकरीबन 4400 के करीब जंगी, मुसाफिर बरदार, कार्गो, नासा के तहकीकाती तैयारे और मुख्तलिफ प्राइवेट तैयारे पार्क किए गए हैं। दोस्तों, डेविस मॉन्थन बोनयार्ड का ये इलाका अमरीकी रियासत एरिज़ोना में वाक़या है। ये इलाका एक चटियल सहराई मैदान है। न सिर्फ ये बोनयार्ड बल्कि इस जैसे तमाम बोनयार्ड्स ऐसे ही खुश्क मैदानों में बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन कब्रिस्तानों के लिए ऐसे इलाकों का इंतखाब क्यों किया जाता है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इंसानों की तरह मशीनरी को भी एक मुनासिब और साजगार आबो हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बोनयार्ड्स भी ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां की आबो हवा उनके लिए इंतहाई मुनासिब हो। ये इलाका पथरीली और खुश्क चट्टानी सतह ज़मीन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इंतहाई भारी भरकम तैयारे भी लंबे अरसे तक खड़े रहने के बावजूद ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं धंसते और ये जहाज़ कई साल तक वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सालाना सिर्फ 11 इंच बारिश होती है, जिसकी वजह से नमी का तनासुब इंतहाई कम रहता है, यानी जहाज़ों के पार्ट्स और मशीनरी के जंग आलूद होने के इम्कानात भी कम होते हैं। दोस्तों, जहाज़ों का ये कब्रिस्तान हमेशा से एक बोनयार्ड नहीं था, बल्कि पहले ये एक एयरपोर्ट था जो 1919 में एस्टेब्लिश हुआ। इस एयरपोर्ट को 1927 में डेविस मॉन्थन फील्ड का नाम दिया गया। डेविस और मॉन्थन दरअसल टेक्सान शहर ही के दो पायलट्स थे जो जंग अजीम अव्वल में एक जंगी महाज में जान की बाजी हार गए थे। दोस्तों, मई 1946 में जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी, तो जंग में नाकारा और बेकार हो जाने वाले जहाज़ों को रखने का एक मसला पैदा हुआ।
उस वक्त अमेरिका के पास हजारों एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे जिन्हें किसी महफूज मकाम पर रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। इब्तदा में इन एयरक्राफ्ट्स को अमेरिका की मुख्तलिफ एयरफील्ड्स पर रखा गया। इनमें से कुछ तैयारों को डेविस मॉन्थन एयरफील्ड पर भी स्टोर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 800 के करीब फाइटर जेट्स इस एयरफील्ड में रखे गए। इन 800 एयरक्राफ्ट्स के अलावा उस वक्त वहाँ ऐसे तारीखी तैयारे भी रखे गए जो बाद में अजायब खाने में मुंतकिल कर दिए गए। इन तारीखी तैयारों में अमरीकी सदूर के इस्तेमाल में रहने वाले खुसूसी तैयारों के अलावा इनोला गे और बॉक्स कार जैसे तारीखी जंगी जेट्स भी शामिल थे। इनोला गे वो जंगी तैयारा है जिसने हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिराया था, जबकि बॉक्स कार वो जंगी तैयारा है जिसने नागासाकी पर पहला बॉम्ब गिराया था। इन दोनों जहाज़ों को बाद में अमेरिकी एयरफोर्स के म्यूजियम में रख दिया गया, जहां ये तैयारे आज तक मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 20 साल तक डेविस मॉन्थन एयरपोर्ट को भी बाकायदा बोनयार्ड नहीं बनाया गया था और इसे एक एयरपोर्ट ही की हैसियत हासिल थी। 1965 में इसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजिशन सेंटर बना दिया गया, जहां एयरफोर्स के नाकारा और गैर ज़रूरी तैयारे शिफ्ट कर दिए गए। फिर 1970 वियतनाम की जंग के बाद यहां तकरीबन 6000 मजीद तैयारे लाए गए और इसको बाकायदा एरोस्पेस मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन सेंटर AMARC का नाम दे दिया गया। याद रहे कि इसको AMARG का नाम 2007 में दिया गया, यानी C की जगह G का लफ्ज़ 2007 में आया, लेकिन आज भी इसे डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस के नाम से ही पुकारा जाता है। इस बोनयार्ड के हवाले से ये बात भी दिलचस्प है कि अमेरिका और रूस के दरमियान मुआहदे के तहत न्यूक्लियर ताकत से महरूम किए जाने वाले B-52 एयरक्राफ्ट्स को यहीं पर डीन्यूक्लियराइज्ड करके पार्क किया गया था। दोस्तों, B-52 दरअसल एक जंगी तैयारा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। उस वक्त अमेरिका और रूस के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसके तहत इन तैयारों का एक विंग अलहदा करके तैयारे के सामने रख दिया जाता और इसे रूसी हुकाम सैटेलाइट के जरिए देखकर इस बात की यकीन दहानी करवाते थे कि इन तैयारों को नाकारा कर दिया गया है। इमार्ग AMARG में इस वक्त तकरीबन 80 मुख्तलिफ किस्म के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें मुसाफिर बरदार, जंगी एयरक्राफ्ट्स, प्राइवेट जेट्स, जंबो जेट्स, खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज़ और शटल्स शामिल हैं। इन तैयारों की देखभाल के लिए यहाँ 800 से ज़ायद अफराद काम करते हैं। यहाँ का अमला ज़्यादातर रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स पर मुश्तमिल है, जबकि कुछ सिविलियन इंजीनियर्स और मैकेनिकल स्टाफ भी यहाँ मौजूद है। इमार्ग में जो तैयारे लाए जाते हैं, अमला सबसे पहले इन तैयारों के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स देखता है। इन डॉक्यूमेंट्स में तैयारे की तमाम मालूमात दर्ज होती है। रिसीव करने के बाद इसके इंजन और फ्यूल टैंक्स से ऑयल और हर किस्म के लिक्विड्स को निकाला जाता है और तमाम पुर्जाजात की मुख्तलिफ केमिकल्स से सफाई की जाती है। अंदरूनी सफाई के बाद इसकी बैरूनी सतह पर एक स्याह रंग का केमिकल लगाया जाता है और आखिर में इस पर सफ़ेद रंग के एक और ख़ास केमिकल की एक और परत चढ़ा दी जाती है, जिससे सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और तैयारे को एक लंबे अरसे तक महफूज रखा जाना मुमकिन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे तैयारे जिनको दोबारा फ़ाल बनाना हो, इन पर कवर्स चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे तैयारे मौसम की शिद्दत से और भी महफूज रहते हैं। इस बोनयार्ड में जो तैयारे लाए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं और इन्हें यहाँ लंबे अरसे तक पार्क करना मकसूद होता है। ज़रूरत पड़ने पर इन तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर वापस भेज दिया जाता है। दूसरी किस्म ऐसे तैयारों की होती है जो यहाँ मुख्तसर अरसे के लिए पार्क किए जाते हैं। इन तैयारों को ज़रूरत पड़ने पर बेच दिया जाता है या इन्हें किसी और कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। तीसरी किस्म ऐसे तैयारों पर मुश्तमिल होती है जिनके पुर्जाजात ज़रूरत पड़ने पर दूसरे तैयारों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। चौथी किस्म में ऐसे तैयारे शामिल होते हैं जो बिल्कुल नाकारा होते हैं। इन तैयारों के जो पुर्जे इस्तेमाल किए जा सकते हों वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और बाकी बच जाने वाले पुर्जाजात को स्क्रैप कर दिया जाता है।
زیادہ تر بون یارڈز عوام کے لیے بند ہوتے ہیں، تاہم ایریزونا کے اس بون یارڈ کے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بون یارڈ عام لوگوں کے لیے کھلا ہے اور دنیا کا کوئی بھی فرد اس کی سیر کر سکتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے اور انہیں خصوصی بسوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ہوائی جہاز موجود ہیں، اس لیے بہت سے ممالک نے اپنے بون یارڈ اپنے ہاں بنا رکھے ہیں۔ چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جہاز امریکہ کے پاس ہی ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ بون یارڈز بھی امریکہ ہی میں واقع ہیں۔ امریکہ کے علاوہ برطانیہ، روس، آسٹریلیا، فرانس، قرغستان، نیدرلینڈ، اسپین اور کینیڈا میں بھی جہازوں کے یہ قبرستان اپنی سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ اسپین کا ٹیرول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا بون یارڈ ہے۔ اس بون یارڈ میں ایک وقت میں 250 طیارے کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ کیا آپ نے کبھی پاکستان میں بھی جہازوں کا کوئی قبرستان دیکھا یا سنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔